अस्सलामुअलैकुम प्यारे लोगों, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, खुश गालदनिस टू माई न्यू व्लॉग। अच्छा जनाब, कैपेडोकिया में मैंने आपसे जैसे कहा था कि यहाँ 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ही देखने वाली हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि हॉट एयर बलून राइड है, और जो सबसे ज़्यादा फ़ीचर है यहाँ का जिसके लिए लोग आते हैं वो है यहाँ के पहाड़, जिसको कहते हैं, जो अपने अलग से फ़ीचर की वजह से फेरी चिमनीज़ के नाम से मशहूर हैं। कैसे बने ये पहाड़? तो भाई बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो यहाँ पर हुआ था आतिशफ़िशा, यानी वोल्केनिक डिज़ास्टर हुआ था, जिसकी वजह से जो लावा था और जो उस पहाड़ की ऐश थी वो गिरती रहती थी, निकलती रहती थी, जिसकी वजह से वो एक जगह जमा हो गई, उसके ऊपर लावा आया और इस तरह से ये फेरी चिमनीज़ बनी, जो कि आराम से इसमें लोगों ने अपने घर बनाए और इसमें कार्विंग की। अच्छा, ये जो है जगह, ये हम जहाँ जा रहे हैं वो भी इसी किस्म का पहाड़ है, जो कि इस वोल्केनिक उसकी वजह से, डिज़ास्टर की वजह से, एक्सप्लोजन की वजह से वजूद में आया। वो देखने जा रहे हैं, और जैसे कि वो टूरिस्ट प्लेस है तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने चीज़ें भी रखी हैं जो कि लोग ख़रीदें, अपनी सकाफ़त। ये बहुत ही, जैसे कहना चाहिए, कैपेडोकिया बहुत ही ओल्डेस्ट सिटी है, जो कि मैं आपको अपने पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो दिखाते ही पुरानी और एंटीक हैं, और यहाँ पर यूरोपियंस ये बहुत खुशी खुशी ख़रीदते हैं। 2-3 डिस्टिंक्ट फ़ीचर्स हैं इसके, जैसे ये मटकियाँ हो गई या कुछ चीज़ें हो गई जो हर इलाके की अलग हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो बहुत, इन्होंने जानबूझ के जो ज्वेलरी वगैरह है, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी रखी है ताकि उसको ओल्ड दिखा सकें। और अपनी पॉटरी है इनकी, ये पॉटरी के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पर जो एक खाना मिलता है पॉटरी का, उसमें ये लोग क्या करते हैं कि ये, जैसे हम लोग मुर्गी का सालन बनाते हैं ना देगची में, ये उस पॉट में रखते हैं सालन को, कच्ची मुर्गी, ये सारी चीज़ें, और उसको आग पे रख देते हैं। फिर जब किसी को खिलाते हैं तो वो पॉट जो होता है छोटा सा, उसको तोड़ के उसका सारा खाना प्लेट में निकालते हैं। तो वो यहाँ का बहुत मशहूर, जैसे कहना चाहिए, एक मेन्यू है। लास्ट टाइम हम लोगों ने वो खाया था। ये बहुत अच्छी ज्वेलरी थी। यहाँ से मैंने जो है 2-4 चीज़ें ख़रीदी, और यहाँ की कुछ चीज़ें बिल्कुल ही अलग थी। यहाँ से सोवेनियर्स लिए, वॉल हैंगिंग्स ली, ब्रेसलेट लिए और ईयरिंग्स ली। ये मैंने ख़रीदा, जो बहुत अच्छा लगा। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ, ये मैंने ख़रीदा। कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत अलग थीं इस्तांबुल से। यहाँ पर ये लोग जो बैठे हुए हैं उसमें वही जैसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, और पाकिस्तान से, तो बहुत खुश होते हैं। जिस लड़की से मैं ले रही थी उसने कहा अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप मेरी सिस्टर हैं, और पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे होते हैं, और हमेशा जब भी आप बोलो पाकिस्तान तो कहते हैं ओ ब्रदर कंट्री, इस तरह से माशाल्लाह। जनाब, ये है उच हिसार फोर्ट, और इसकी अब मैं आपको बताती हूँ स्टोरी। लेकिन हुआ ये कि उससे पहले मैंने कहा, इससे पहले कि हम इतना चढ़ के जाएं 1300 मीटर, यानी 1350 मीटर्स, पहले मैं पी लूँ चाय। और अब मुझे याद आया, हम सुबह नहीं गए थे, हम गए थे 2-4 बजे, तो इस वजह से उस वक्त मुझे चाय की तलब हो रही थी। ये लोग जानबूझ के अपना जो इनका इंटीरियर डिज़ाइन है वो ऐसे ही रखते हैं, हल्की सी धूल लगी हुई, ताकि वो एंटीक लगे। मुझसे इनकी जो अपनी चाय है वो नहीं बनती, ना मैंने बनानी है। वो 2-2 कैटल्स के साथ, ये देखिए, यहाँ पर लोग लगा के गए थे अपने पैसे। यहाँ दरहम्स थे, रुपीस थे, लेकिन बीडी नहीं थे। ये आप देख सकते हैं, आधी चीज़ें इसमें धूल में अटी हुई हैं पर्पसली। अच्छा, वहाँ हमने ऊपर जाके चाय पी, प्राइवेसी की वजह से मैं नहीं बना सकी। ये है फोर्ट्रेस का टिकटिंग एरिया, और यहाँ पर मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 90 ही था पर पर्सन। ये है एंट्रेंस।
कुछ हिसार जो ये है फोर्ट्रेस है, ये जो है समंदर से यानी सी लेवल से 1350 मीटर्स हाई है और ये भी उसी तरह वजूद में आया यानी अपना वोल्केनिक एक्सप्लोजन की वजह से। और ये सबसे और लोग ये इतना बड़ा और ऊंचा था कि लोगों ने फिर इसको फोर्ट के तौर पे इस्तेमाल किया यानी अपने यानी फ़ौजी उससे इस्तेमाल किया। ये यहाँ पर ये सारी इसकी बताई हुई हैं चीज़ें कि कैसे आया और क्या है इसकी सारी बात। और ये जो है फिर दफ़ाई उसमें यूज़ होने लगा, ये जगह आर्मी ने ले ली। और इसकी वजह यह है कि यहाँ पे इन्वेजन्स बहुत होती थी, लोग बहुत आते थे इन्वेट करने यानी फ़तह करने, तो इसलिए इस जगह को फिर इन्होंने एज अ आर्मी फोर्ट ले लिया। इसी कैसल और फोर्ट में सबसे पहले जो है वो सोशल लाइफ वजूद में आई कैपेडोकिया के अंदर। और इसी तरह हम सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए। अच्छा, ये होल्स आप जैसे देख ही रहे हैं, ये वेंटिलेशन के लिए हैं। और ये असली था भाई, ये खातून बैठी हुई थी और दो लोग खाना खा रहे थे, लेकिन वहाँ इतनी गर्मी थी कि मुझसे अंदर नहीं जाया गया। ये देखिए वेंटिलेशन इस तरह से थी कि रोशनी भी आती थी। अच्छा जनाब, मैं क्या बता रही थी कि ये जो फोर्ट है ये 1701 में जो है सुल्जूक जो डायनेस्टी है टर्किश, उसने ले लिया था बाइजेंटीन से एम्पायर से, लेकिन जो ये मॉडर्न सिटी बना है वो उस्मानी सल्तनत के वक्त बना है। और अब जो है ये टूरिस्ट प्लेस है। ये आराम से जो है ये कार्विंग हो सकती है क्योंकि ये जो इसकी मिट्टी है ये ऐश है असल में। अब आप खुद सोचें कि ये इतने मीटर ऊंचा है तो किस तरह से आतिशफ़िशां फटा होगा। उसकी राख पहले बैठी, फिर राख पे राख, राख पे राख, और फिर उसके ऊपर फाइनली लावा। ये बहुत खूबसूरत सिटी था आसपास। ये अब हम जा रहे हैं शायद फाइनल बिल्कुल उस पर। कुछ लोग ऊँटों पर भी थे, 3 ऊँट भी थे बाहर, तो उसमें वही बैठे हुए थे सारे अपने बेचारे यूरोपियंस एंजॉय करते हैं ये लोग बहुत। ये देखें कितना यहाँ पर हर उसमें कितना प्यारा इन्होंने कैफ़े बनाया हुआ होता है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती इसके बल्ब हैं गोल्डन। ये देखिए बहुत खूबसूरत और तमीज़ से जमे हुए घर सारे। और जनाब ये हम आ गए हैं बिल्कुल ऊंचाई पर यानी इसकी चोटी पर, और यहाँ पर इन्होंने माशाल्लाह झंडा लगाया हुआ है टर्की का। और यहाँ पर सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, सब तस्वीरें वगैरह खिंचवा रहे थे। मैं समझ रही थी कि बहुत ये पता नहीं क्या चीज़ बनाई थी इन लोगों ने, ये बिल्कुल नहीं समझ में आया, थोड़ी सी अजीब सी लगी मुझे। अच्छा जनाब, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।